नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। यानी अमेरिकन और जो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गया है। अब हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे हुकूमती वुज़रा हैं, इन्हें खौफ और डर इतना ज्यादा है कि इन्होंने फौरी तौर पर जाकर अपने ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए हैं। जो जो स्टेटमेंट्स इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दी थी, वो सब स्टेटमेंट्स इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिए। वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट किया है, 14 घंटे पहले ट्वीट किया है, इसके सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है और इसके बहुत सारे मानी हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप ने ट्वीट किया है, टुडे इज आवर लास्ट चांस टू डिफीट द करप्ट एस्टेब्लिशमेंट। यानी अमेरिका की और ग्लोबल जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट थी, जो बदमाश एस्टेब्लिशमेंट थी, जिसने ट्रंप को साइडलाइन कर दिया था, ट्रंप ने कहा कि आज आखिरी दिन है और आखिरी मौका है कि हम करप्ट एस्टेब्लिशमेंट को हरा सकते हैं। गेट आउट एंड वोट, बाहर निकलें और वोट डालें। अवाम ने अमेरिका के अंदर वोट डाला है, इतनी बड़ी तादाद में डाला है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मैसिव मेजॉरिटी के साथ व्हाइट हाउस का रुख कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन इंतखाबात जीत चुका है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच किया है। डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने अपनी फतह का ऐलान किया, जश्न मनाया और फौरी तौर पर तकरीर की है। पाकिस्तान के अंदर हम सब ये अभी भी बहस जारी है कि 8 फरवरी वाले दिन जब इमरान खान जीत चुका था, इमरान खान की मेजॉरिटी थी, तो शायद उस दिन बैरिस्टर गोहर को तकरीर कर लेनी चाहिए थी, फौरी तौर पर आना चाहिए था तहरीक इंसाफ की तमाम तर क़यादत को बाहर और विनिंग स्पीच करनी चाहिए थी। और उसके बाद जाहिर है लोग सड़कों पर थे, एक चार्ज क्राउड था, उन सबको मिलकर जाना चाहिए था अडयाला जेल की जानिब। अडयाला जेल के बाहर एक मैसिव सेलिब्रेशन होती, नारे लगाए जाते, इमरान खान के नारे लगाए जाते और बताया जाता कि वो जीत गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से उस दिन भी बैरिस्टर गोहर साहब कमजोर पड़ गए, इंतहाई कमजोर पड़ गए और वो विनिंग स्पीच उन्होंने नहीं की बल्कि अगले दिन आकर मियां नवाज शरीफ साहब ने की। बहरहाल जो ट्रंप ने किया है, एक तो इन्होंने विनिंग स्पीच कर ली है, ट्रंप मैसिवली जीता है, बड़ी एक मैसिव कामयाबी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। अब 2-3 चीजें सामने रखें अपने ट्रंप के ऊपर, ये इल्जाम थे कि उसने कैपिटल हिल यानी रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर हमला करवाया। उसके बाद ट्रंप को बड़ी जलालत के साथ उसे गिरफ्तार किया गया, बल्कि वो वीडियोस आपने देखी होंगी कि ट्रंप को आगे पीछे से पकड़कर उठाया जाता है और उठाकर इस बंदे को ले जाया गया है। इसी तरह से इमरान खान के साथ भी किया गया। इमरान खान के बारे में कहा गया कि इसने भी रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर हमला किया है और इमरान खान को भी एक तज़हीक अमेज़ तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम थे कि उसने जो सीक्रेट स्टेट के डॉक्यूमेंट है, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, वो डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ अपने घर लेकर गया है। फिर खुफिया इदारों ने छापे मारे और वो कहा गया जनाब हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं और सारी इंफॉर्मेशन आ गई है जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर गया था। इमरान खान के बारे में कहा गया कि इसने ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट जनाब साइफर इमरान खान ने लहरा दिया है। फिर ट्रंप के बारे में कहा गया कि इसने व्हाइट हाउस के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पर सहाफियों को हैरेस किया है, इसने खवातीन के साथ जनाब इसकी एक बड़ी गलत सोच थी और गलत रवैया इसने रखा है। इमरान खान के बारे में पाकिस्तान में हम, चूंकि हमारा बिहेवियर जरा सा डिफरेंट है, तो हमने उसकी बीवी को जाकर कटहरे में खड़ा कर दिया और उस खातून को हमने जलील करने की कोशिश की, उस खातून की इज्जत के ऊपर पाकिस्तान में हमला हुआ है। लिहाजा इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में जो हालात और वाकयात हुए गुज़श्ता 2.5-3-4 सालों में, इनकी बहुत सारी ममासलत है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सेम तरह की नजर आती हैं। ट्रंप ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, खान ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। ट्रंप को वोट पड़ा, वो ट्रांसलेट हो गया और ट्रंप जीत चुका है। इमरान खान को वोट पड़ा लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो सका, चूंकि जो अवाम का या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का जो रद्दमल आना चाहिए था वो रद्दमल नहीं आया। अमेरिका के अंदर खबरें आई कि शायद रशियन इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, फिर खबरें आई कि कुछ जगहों पर बॉम्ब हो सकता है या बॉम्ब से अटैक करवाया जा सकता है। कुछ देर के लिए इंतखाबात रुके, इलेक्शंस का प्रोसेस रुका, लेकिन फिर चलना शुरू हो गया। फिर रिजल्ट कुछ टाइम के लिए डिले हुए, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने, अमेरिकन लोगों ने वहां पर रोला पड़ा, इंटरनेशनली रोला पड़ा और वो सिस्टम चल पड़ा। पाकिस्तान के अंदर पूरा बिल्कुल मलिया मेट करके रख दिया गया, तहस नहस पूरे निजाम को किया गया है और वो चीजें आज भी पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 45 और 47 की वो सारी जो कहानी है वो अपनी जगह पर जारी है। अब जो एहसन इकबाल साहब ने किया है वो भी आपको बताते हैं और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पहले ये चीज समझिए कि क्या ट्रंप के आने से पाकिस्तान में कोई फर्क पड़ेगा या फर्क नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। फर्क ये सिर्फ नहीं पड़ेगा कि इमरान खान के हवाले से मामला शायद आसान हो जाएंगे या मामला शायद ठीक हो जाएंगे, बल्कि इस दफा इमरान खान की वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जिसे इससे पहले सिर्फ मजदूरी करने के लिए या रेमिटेंस निकलवाने के लिए या उनसे सिर्फ माल पानी, रोकड़ा, डॉलर्स, पाउंड, रियाल, ये सब कुछ निकलवाने के लिए वहां पर रखा गया था, इस दफा उन्होंने वहां की पॉलिटिक्स के अंदर अपना हिस्सा डाला है। उन्होंने वहां पर डोनेशंस किए हैं, उन्होंने वहां पर रिपब्लिकन सेनेटर्स और जो बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन तक रसाई हासिल की है, उनके साथ डिस्कशंस किए, उनके साथ बातचीत की, उनके सामने अपने मुतालबात रखे हैं।
पॉलिटिकली जो पाकिस्तान का ओवरसीज डायस्पोरा था, जो अमेरिकन डायस्पोरा था, अमेरिकन पाकिस्तानी थे, वो खड़े हुए हैं। अमेरिकन डॉक्टर्स खड़े हुए, अमेरिकन टीचर्स खड़े हुए, जो पाकिस्तानी नियात थे, और तमाम सब ने जाकर वहां पर जाकर बाकायदा से एक लॉबिंग की है, बाकायदा से जाकर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट की है। लिहाजा जो रोल इससे पहले पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी का बहुत कम था, बहुत महदूद था, इस दफा एक इंतहाई एक्टिव रोल उनका नजर आया है। और खासतौर पर जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं या रिपब्लिकन पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ तो बहुत हद तक और बहुत ज्यादा चीजें नजर आई हैं। ये सारी कहानी है। फिर ये भी आप ज़हन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप एक कन्विक्टेड शख्स है, लेकिन उसके बावजूद उसने इलेक्शन लड़े, उसके बावजूद उसने खुलकर कैंपेन की, उसके बावजूद उसने सारी चीजें चलाई हैं। और जियो न्यूज और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर इस वक्त एक सफे मातम बिल्कुल छाया हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनका कोई अपना बंदा या घर का कोई बंदा हार गया। यानी मैं देख रहा था, ये जनाब खबर है, और ये खबर ये जंग अखबार की है, यानी जियो न्यूज वालों की खबर है। और जियो न्यूज की खबर के मुताबिक जो उर्दू में लिखी गई है कि अमेरिकी पंडितों का कहना है कि कमला हैरिस जीत रही है। अमेरिकी पंडितों का कहना है। अब जो ये पंडित कह रहे थे, ये अमेरिकी पंडित नहीं थे, एक और पंडित कह थे जो चाह रहे थे कि ट्रंप ना जीते, एक और जाति उमरा के पंडित थे जो कह रहे थे कि जनाब ये यहां पर ना जीते। एहसन इकबाल साहब के चंद ट्वीट्स है आज जो ये धड़ाधड़ इस वक्त डिलीट कर रहे हैं, और ये कोई बाथरूम में जाकर डिलीट कर रहा है, कोई गैलरी में खड़े होकर डिलीट कर रहा है, कोई बाहर खड़े होकर डिलीट कर रहा है। एहसन इकबाल साहब का एक ट्वीट है 2021 का, इसमें ये लिखते हैं, सदर ट्रंप की शिकस्त पर एक मुबस्सिर ने तबसरा करते हुए कहा कि ट्रंप जा रहा है, मगर झूठ और नफरत की जो मशीन इसने खड़ी कर रखी है, इसका अमेरिकी मुआशरे को कई बरसों तक सामना करना पड़ेगा। आज पीटीआई के गुंडों को देखकर यही पाकिस्तान के लिए भी सच नजर आ रहा है। इमरान खान जा रहा है, मगर इसके झूठ और नफरत की मशीनें हम बरसों भुगतेंगे। एहसन इकबाल इस वक्त हुकूमत में इनकी नफरत, इनका बुग़्ज़, इनकी एक पॉलिटिकल इनकम्पिटेंसी, इनकी पॉलिटिकल जो फॉरसाइटनेस है उसके अंदर बिल्कुल, यानी ये हालांकि अरस्तू है, इन्हें अरस्तू कहा जाता है, लेकिन इनकी सियासी समझ जो सोच बूझ देखें कि इन्होंने ऐसे अल्फाज ट्रंप के बारे में इस्तेमाल कर रखे हैं जो कि ना सिर्फ अभी ने हॉन्ट करेंगे, बल्कि इनका पीछा करेंगे, इनका ताकुब करेंगे, और ये सारी चीजें सामने आएंगी। ये बात भी ध्यान में रखें कि एहसन इकबाल साहब और मुख्तलिफ जो नून लीग के लोग हैं, इनको इनके ट्वीट्स को उठा उठाकर लोग टैग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, रिपब्लिकन सेनेटर्स को, रिपब्लिकन पार्लियामेंटेरियंस को, उन सब को बाकायदा से टैग किया जा रहा है कि जनाब ये सारी कहानी आपके साथ हो गई है, और ये आपके बारे में माजी में ये सारी बातचीत और गुफ्तगू ये करते रहे। फिर कुछ और भी ट्वीट्स हैं जो कि बड़े मायूब किस्म के ट्वीट्स हैं जो कि इन्होंने किए हैं, एहसन इकबाल साहब ने किए हैं और मुख्तलिफ और लोगों ने किए हैं। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रंप को मुबारकबाद दी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद जो कि 2 नंबर इलेक्शन की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिसके अपनी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है, यानी ये जाकर जनाब ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं, जो कि असल में पाकिस्तान के अंदर जो सब बर्बादी हुई, ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बंद करके ये बैठे हुए हैं, लेकिन ये जाकर किस मुंह के साथ और डिटाई के साथ ये ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं। एहसन इकबाल साहब लिखते हैं, ये 2016 का ट्वीट है, आई एम सरप्राइज टू सी अमेजिंग सिमिलरिटीज इन टोन एंड द लैंग्वेज ऑफ ट्रंप एंड आईके फॉलोअर्स। अगेन ये ट्रंप को और इमरान खान को जोड़ रहे हैं। ये मैं बड़ा हैरान हूं कि ट्रंप और इमरान खान की जो टोन है वो एक ही जैसी है। कैन यू गेस पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप? क्या पाकिस्तानी ट्रंप को गेस कर सकते हैं? वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, ही विल शोन वे आउट सून इंशाअल्लाह। ये ट्रंप को जब निकाला गया या उनकी डिफीट हुई थी, तो एहसन इकबाल साहब ने लिखा था कि हमारे पास भी एक डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है, और बहुत जल्द हम भी उस बंदे को रास्ता दिखा देंगे। फिर एहसन इकबाल साहब लिखते हैं, नो डेमोक्रेसी अलाउज erosion, loot and violence in the name of the politics. The havoc unleashed in Pakistan by Imran Khan's followers on 9 May 2023 was same as the Trump followers did in DC on 6 January 2021. इनका 9 मई वाले दिन जो खान के फॉलोअर्स ने इधर किया, ये 2021 में जनाब जो कैपिटल हिल के साथ हुआ था, ट्रंप के फॉलोअर्स ने भी किया था। US did not let perpetrators of violence and erosion go unpunished. यानी जो आग लगाई गई, जो वहां पर तूफान आया, वहां के जो परपिट्रेटर्स थे उन्हें यूएस ने माफ नहीं किया। लिहाजा उन्होंने कहा हम भी माफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर साल 1.5 साल हो गया है, लेकिन लिहाजा अभी तक कोई भी खुलासा ये चीजें सामने नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहली तकरीर की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अंदर 2-3 बड़ी चीजें वाजे कर दी हैं। ट्रंप का ये कहना है कि हम किसी भी जंग में नहीं जाएंगे और हम जंग का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि हम जंगें खत्म करेंगे और हम किसी भी वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। यानी अमेरिकन जो वेपन इंडस्ट्री है, जो मैसिव मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उसे एक शदीद धचका पहुंचा है। उनके लिए यह बाकायदा परेशानी है कि ट्रंप ने कह दिया है कि हम किसी भी तौर पर जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर ये कुछ ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट कर रहे हैं, यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डोनाल्ड लू, आर्किटेक्ट ऑफ द रिजीम चेंज इन पाकिस्तान, टू बी रिमूव्ड सून आफ्टर ट्रंप टेक्स एन ओथ। यानी कि ट्रंप के ओथ लेने के फौरन बाद जो दुनिया भर में रिजीम्स और पाकिस्तान के अंदर जो इस बंदे ने रिजीम चेंज करवाई थी, डोनाल्ड लू
उसका जो खात्मा है वो हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं, ट्रंप पाकिस्तान में जारी जुल्म को सपोर्ट करेगा या इससे इख्तिलाफ, इस बात को छोड़ें। इस वक्त सिर्फ उनका यह कहना है कि कुछ बड़े लोगों का जो स्टाफ है उनके चेहरे उतरे हुए हैं और वो जियो टेलीविजन पर भी नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहे हैं, उन्हें देखें और उन्हें एंजॉय करें। कमर मेकन साहब लिखते हैं, हुर्मतें इमारत की नहीं, हुर्मतें वोट की होती हैं और अमेरिका ने आज साबित कर दिया। कैपिटल हिल को लोगों ने आग लगा दी थी, लेकिन वहां की स्टेट ने यह फैसला किया कि इमारतें मैटर नहीं करती, वोट मैटर करता है। आज वोट ने उसी बंदे को जिसे वहां की करप्ट एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, आज वो उसे दुनिया का बॉस बना दिया है और दुनिया का बॉस बन गया है। ये इलेक्शंस होते हैं, ये डेमोक्रेसीज होती हैं, ये जमहूरियतें होती हैं, हमें सीखने की जरूरत है। ख्याल रखिएगा, मजीद आपको अपडेट करेंगे हर घंटे। अल्लाह हाफिज।